कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ सर आपके लिए फिर से आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूँ। ठीक है। और लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। तो जैसे कि सीरीज चल रही है, लेक्चर्स लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो फाइनली अगर मैं आपको बात करूँ तो हम ग्रेविटेशन चैप्टर पे आ गए हैं। इसके पिछला के चैप्टर जो क्लास 9th वालों की बात कर रहे हैं, तो वर्क पावर एनर्जी ऑलरेडी अपलोडेड है, उनका वन शॉट भी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, और ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जाना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है दोस्त? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था, और यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू हम लोगों ने डिराइव करके बताई आपको। कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो आज हम लोग ग्रेविटी के बारे में स्टार्ट करते हैं और आगे चीजों को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज आपके हम ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी क्या होती है, ध्यान दीजिए। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी कुछ नया असल में नहीं है। ये जो ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशन में क्या होता है, इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करूं, तो वहां पर दो ऑब्जेक्ट थे जिसका मास m1 था, एक का मास m2 थे। उन दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो जाता, यानी कहने का मतलब ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी फोर्स होती है जो पृथ्वी के द्वारा लगाई जाती है, ये हमारी अर्थ के द्वारा लगाई गई फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हवा में आपने छोड़ दिया, वो कहाँ गिर रहा है? वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो नीचे की ओर यानी पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? वो गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से। यानी इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। अर्थ के द्वारा खींचा गया ऑब्जेक्ट जो होता है वो ग्रेविटी के कारण ही होता है। यानी इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए सर्कल है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? अर्थ है। डायग्राम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या है? अर्थ मान लीजिए कुछ देर के लिए। और कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है? m है। ये इसको अपनी ओर क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। इस समय क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है भाई? अट्रैक्ट कर रही है। तो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड इट्स सेंटर, अपने सेंटर की ओर किसी को खींचने का प्रयास कर रही है, आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। ऐसे फिनोमेना को हम ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। इसके बारे में कई सारी बातें समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में बात करें तो पॉइंट वाइज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। अगला, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ध्यान रखिएगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल से। सारी बातें मैं एक बार में लिख रहा हूं, आगे ध्यान दीजिएगा कि यहां अगर बात करें, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। यानी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, स्मॉल जी जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब वेरिएशन यहाँ पर है। ध्यान से सुनना, बात समझ रही? ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसकी वैल्यू बताओ। अगर वैल्यू बताओ कि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ जी इज, यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हमारे अर्थ के द्वारा। अब अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग जी होता है, किसी का ज्यादा होता है और किसी का कम होता है। मून का अर्थ कंपेयर में कम होता है, किसी और प्लैनेट का अर्थ से ज्यादा होता है। तो जो मैंने यहाँ जी का मान लिखा है 9.8, ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के आया है, ये ग्रेविटी, ये हमारी अर्थ की ग्रेविटी है। ठीक है, कितनी है हमारी अर्थ की, यानी क्या क्या कहते हैं, यानी इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द अर्थ, यानी अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स कहा जाता है। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। स्मॉल जिसे डिनोट किया जाता है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर पॉइंट बताया, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यानी ये नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी। यानी जी का जो मान है वो हमेशा लगातार बदलता रहता है। अब कैसे बदलता है, क्या बदलता है, वो चेक करते हैं और उसे पढ़ा जाता है, मैं बगल में यहाँ पे बना रहा हूँ, इन्हें कहा जाता है वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ जी, यानी स्मॉल जी में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं और कहाँ कहाँ तरीके से होते हैं। सबसे पहला जो वेरिएशन आता है वो आता है ड्यू टू शेप, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ के शेप की वजह से होता है। दूसरे की अगर हम बात करें, जिसे कहते हैं ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब यहां पर हाइट से होता है, इससे होता है, हाइट से होता है। ठीक है, अभी सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले एक बार सबको लिख दूं। और तीसरा हमारा होता है ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ की वजह से यानी गहराई की वजह से होता है। और चौथा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। यानी स्मॉल जी की जो वैल्यू चेंज होती रहती है वो इन चार कारणों की वजह से होती है। क्लास 9th वाले ध्यान देना, चार कारणों की वजह से होता है। सबसे पहले हमारे अर्थ के शेप की वजह से होता है, हमारा अर्थ का शेप कैसा है उसकी वजह से। दूसरा एल्टीट्यूड यानी हाइट की वजह से होता है। तीसरा ड्यू टू डेप्थ, गहराई की वजह से होता है। और चौथा रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो बोर्ड रफ करके आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में आपने समझा, वेरिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरिएशन के पहले टॉपिक होता है, ध्यान दीजिए, जिससे कहा जाता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी। यानी ये देखिए, अगला जो यहाँ पर है ये है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, यानी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है? कैपिटल जी को तो हम ग्रेविटेशन कहते हैं और स्मॉल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ध्यान दीजिएगा, यानी यहां समझते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल जी की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं एस वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन है। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला कैसे बना आपने देखा होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकल के आ रही है, इन दोनों के बीच दूरी को मैंने आर से डिनोट कर रखा है। तो अगर दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए
तो F बराबर क्या होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है, दूसरा आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा चैप्टर सेकंड में फोर्स का, F बराबर होता है m इंटू ए। क्या होता है? F बराबर होता है m इंटू ए। तो F बराबर m इंटू ए होता है तो W बराबर mg भी होता है। कहने का मतलब ये लिखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि F बराबर क्या m इंटू ए नहीं होता, और अगर F बराबर m इंटू ए होता है तो क्या A बराबर हम G को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? ये एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इसी फॉर्मूले में हम लिख लेते हैं F बराबर mg। तो अगर F बराबर mg भी लिखा जा सकता है तो ये तो W होता ही है, W मतलब वेट होता है, और वेट अपने आप में क्या होती है? फोर्स होती है। यहाँ पर F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पर F बराबर क्या हो गया? mg। ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है। क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते? कंपेयर नहीं कर सकते? यानी अगर मैं बोलूं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करने पे क्या होना चाहिए? सर mg बराबर आप कर लीजिए जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ से एम एम को क्या कर दीजिए? घूमने भेज दीजिए। जाओ बेटा घूम के आओ। क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही तो हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो g का फॉर्मूला है यही निकल के आता है। क्या फॉर्मूला निकल के आया है? फॉर्मूला निकल के आया है g बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर g का मतलब क्या होता है? g का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और m का मतलब क्या होता है? अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो मास ऑफ अर्थ होगा, और अगर मैं किसी भी प्लैनेट की बात कर रहा हूं तो कैपिटल M का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल M का मतलब हो जाएगा मास ऑफ प्लैनेट। क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्लैनेट। और R की बात करें तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ प्लैनेट के नाम से भी कह सकते हो, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्लैनेट की सरफेस पे है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जो भी सारा खेल होना है वो इसी में होना है। ये स्मॉल जी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान रखिएगा, स्कूल में टेस्ट होता है उसमें रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी पूछा जाता है। मतलब क्या पूछा जाता है? यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वीडियो को हम कई पार्ट में बनाते हैं। कई पार्ट में बनाने के मेरे कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण मैं आपको बता दूं, पार्ट वाइज इसलिए बनाता हूँ कि मुझे लगता है कि 9th के बच्चे को अचानक से पूरा लोड नहीं देना चाहिए। एक ही बार में 1 घंटे में 2 घंटे में लगातार एक वीडियो में सब कुछ ला करके अगर मैं भर दूँ तो बच्चा लगातार पढ़ता, वो 9th का बच्चा है, 11th 12th का नहीं कि हाँ सब मैनेज हो जाएगा। 9th 10th के बच्चों को थोड़ा समझने में समय लगता है। 10-10 मिनट अगर 15-15 मिनट वो पढ़ेंगे तो धीमे धीमे वो पढ़ें, याद करें, समझें, जो ना आए दोबारा समझें। छोटे छोटे टास्क देना चाहिए, ना कि अचानक से पूरा चैप्टर। वन शॉट तो हम बनाएंगे, लास्ट में जैसे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सारे के सारे चैप्टर को एक साथ कंक्लूड करके एक वन शॉट बनकर तैयार हो जाता है। तो जो कर सकते हैं, कैपेबल है, वो डेफिनेटली वन शॉट में जाकर देखेंगे, पूरा चैप्टर एक बार में मिलेगा। लेकिन जो नहीं कर पा रहे, कमजोर, कमजोर कोई नहीं होता, स्लो लर्नर्स कह सकते हैं। कमजोर कोई नहीं होता, स्लो लर्नर। कुछ को बहुत जल्दी समझ में आता है, कुछ को थोड़ा से देर में आता है, कुछ जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बाकी हर बच्चा अपने आप में एक होनहार बच्चा है, उस बच्चे के पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। तो हम सबको एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये आप समझिए। जब हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो पांचों बच्चा कैसे बराबर हो जाएगा? है कि नहीं? अगर क्लास में 40-50 बच्चे बैठे हैं, सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना। टॉप 10 में तो टॉप 10 ही आएंगे। तो क्या बाकी के 40 बच्चे बेकार होते हैं क्या? नहीं, 40 बच्चे बेकार तो होते नहीं, वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं।
आगे बढ़ेंगे, पास होंगे, नौकरी करेंगे, दुकान धंधा चाहे जो करें, कुछ ना कुछ अच्छा तो वो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो लगातार आप जुड़े रहिए। आज जो मैंने पढ़ाया वो स्मॉल जी के बारे में बताया और कैपिटल जी स्मॉल जी के बीच में रिलेशन के बारे में बताया। बढ़िया से पढ़ के, समझ के, रिवाइज करके आप मुझसे बात करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादातर दोस्तों को पहुंचाएं, जिससे उनका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और बेस जब मजबूत हो जाता है ना, तो आगे दिक्कत नहीं होती है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया, तो लगातार जुड़े रहो। अगले क्लास में हम बात करते हैं आपसे, इसके बाद का पोर्शन आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड नाइट।